हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है दिमाग में बीपीएससी परिवार में। और हम लोग का जो सीरीज चल रहा था वैल्यू एडिशन का, उसी श्रृंखला में ये हमारा पांचवा लेक्चर है। और 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख सकते हैं। और ये हमारा पांचवा लेक्चर है। और ये हम पांचवा लेक्चर में हम लोगों ने पिछले लेक्चरों में हम लोग पिछले लेक्चरों में हम लोग देखे तो पहले हम लोग संविधान की जो जीवनता है, संविधानवाद है और नैतिकता पर हम लोग बात किए थे। और फ्रेंड्स हमारा जो अगला जो है अगला हमारा जो जो वाद है इस पर अगला जो हमारा जो टॉपिक है उस पर वाद देखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है प्रस्तावना है। प्रस्तावना आज करना है फ्रेंड। प्रस्तावना के बाद फंडामेंटल राइट के बारे में देखना है और फ्रेंड यूसीसी के बारे में, फंडामेंटल डीपीएसपी के बारे में और सातवां हमारा यूसीसी के बारे में। आज हमारा जो लेक्चर है इसके ही बारे में है। तो फ्रेंड आज चौथा नंबर देखते हैं फ्रेंड। चौथा नंबर देखते हैं कि प्रस्तावना के बारे में प्रस्तावना के बारे में क्या क्या बातें की गई हैं। ठीक है, वाद के रूप में। तो प्रस्तावना लिख देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, प्रस्तावना इसमें लिख दिए फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या वाद किए गए हैं। तो इसमें एक स्ट्रक्चर कोई दे देते हैं हम लोग, वही स्ट्रक्चर जो हम लोग पहले किए थे। ये फ्रेमिंग कर लेते हैं। यही स्ट्रक्चर खूबसूरत है, देखने में अच्छा लगता है। तो ये हम लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो बेरीवारीवाद, तो बेरीवारीवाद क्या था, 1960 के बारे में बात किया गया था। तो यहाँ पे लिख देते हैं संविधान। ऐसे क्या होगा, बार बार संविधान लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई कहा गया था क्या, संविधान का भाग नहीं है, इसमें ये बातें की गई थी। ठीक है फ्रेंड, अगला वाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अगला वाद में हम लोग देखेंगे केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद 1973। तो इसमें हम लोग फ्रेंड देखेंगे, इसमें कहा गया था कि संविधान का ये भाग है और इसमें यह भी कहा गया था कि इसमें संविधान का भाग है और इसमें जानते ही कि मूल ढांचा इसमें जोड़ा गया था। तो संविधान का यह भाग है। ठीक है, और अगला हम लोग फ्रेंड देखते हैं इसमें जो LIC इंडिया वाद है, LIC ऑफ इंडिया वाद 1994 95, कहीं 94 95। तो इसमें कहा गया था संविधान क्या है, भारतीय संविधान क्या है, प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान का अंग है। तो ये अभिन्न अंग है। तो ये बातें हम लोग लिख सकते हैं बाद में, प्रस्तावना संबंधित बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं अगला जो हम लोग जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमेशा इस बिना वाद के ये पूरा नहीं होता है, जैसे मूल अधिकार। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला आर्टिकल 19 में इसके अंतर्गत क्या क्या वाद किया गया था। तो इस तरह से कुछ हम लोग बना सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स रोमेश थापर। देखिए रोमेश थापरवाद 1950 में क्या किया गया था फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता की बात किया गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, इस पर बात किया गया था। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स जो श्रेया सिंघल, देखिए श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015। तो इसमें क्या कहा गया था फ्रेंड कि IT एक्ट की जो धारा है, IT एक्ट की धारा 66A को क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। एक और हम लोग लिख सकते हैं इसमें शायरा बानोवाद फ्रेंड 2017 का बात है। इसमें हम लोग इस पता है हमें कि ये 3 तलाक की जो प्रथा है, जो प्रथा है, जो मौलिक अधिकार का हनन किया गया था। तो इसमें क्या किया गया था, संवैधानिकता को क्या किया था, चुनौती दी गई थी फ्रेंड्स, दी गई थी। तो फ्रेंड्स हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, तो दी गई थी। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 19 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं VVI, जो इसके बिना काम नहीं चलेगा हमारा। तो कितना है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में हम लोग पता है क्या है, प्राणवैधानिक स्वतंत्रता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे क्या क्या वाद हुआ था फ्रेंड्स। तो इसमें हम लोग वाद अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं बात को। इस तरह से हम देखिए एक गोपालनवाद में क्या कहा गया था, एक गोपालन वाद में 1950 एक ये था। और इस वाद में क्या कहा गया था फ्रेंड्स, इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जीवन का अधिकार है जीवन का अधिकार को संकीर्ण व्याख्या किया गया था, संकीर्ण व्याख्या किया गया था फ्रेंड। फिर उसके बाद आया मेनका गांधीवाद।
मेनका गांधी अवार्ड क्या था 1978 में किया गया था। तो इसमें क्या गया था, इसमें क्या व्यापक व्याख्या किया गया था फ्रेंड्स। और साथ में गरिमामय जीवन है, इसमें भी गरिमामय जीवन को भी क्या करा गया था, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, तो इसमें ये भी जोड़ा गया था फ्रेंड्स। और भी हम लोग इसमें देखें कि और क्या क्या जोड़ा गया था, और और भी बहुत सारे वादे, अगर 2-4 याद भी एग्जाम हॉल में आ जाए तो काफ़ी है। तो फ्रांसीसी कोरिल कोरली मूलिनवाद, तो ये हमारा हुआ था 1981 में फ्रेंड्स। इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसमें बेसिकली जो स्वतंत्रता से जो वंचित करने की जो प्रक्रिया है उसको निष्पक्ष रखने की बात की गई थी। तो वंचित जो करने की जो प्रक्रिया थी उसको क्या कहते हैं, निष्पक्ष की जानी चाहिए थे। क्या किया जाना चाहिए फ्रेंड्स, निष्पक्ष की जाने की बात की गई थी, न कि मनमानी, न कि मनमानी किया जाए, ये बात की गई थी फ्रेंड्स। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसमें एक और वाद हम लोग देखते हैं, इसमें उन्नी कृष्णनवाद उन्नी कृष्णनवाद 1973 में 1993 में, जिसमें कहा गया था कि जो जीवन का जो अधिकार है इसमें विस्तारित व्याख्या किया गया था। जो जीवन का अधिकार है इसमें क्या किया गया था, विस्तार दिया गया था, और साथ में शिक्षा के अधिकार को भी क्या कर दिया गया था, जोड़ा गया था फ्रेंड्स। तो ये हमारा आर्टिकल 19 है। अब और देखते हैं फ्रेंड्स, ये तो हमारा आर्टिकल 19 हो गया। अब एक और उसके बाद हमारा जो बचता है, एक और हमारा बचता है धार्मिक स्वतंत्रता वाला है, एक ये फ्रेंड्स लिख लेते हैं हम लोग। धार्मिक स्वतंत्रतावाद क्या है, धार्मिक स्वतंत्रतावाद, इसमें राजा बिसरा किशोर बनाम उड़ीसा राज्य 1964। तो इसमें क्या कहा गया, तो जो जगन्नाथ मंदिर है, जो जगन्नाथ मंदिर जो अधिनियम जो जगन्नाथ मंदिर अधिनियम केवल जो सेवा पूजा का जो धर्मनिरपेक्षता पहलुओं को क्या करा जाएगा, विनियमित किया जाएगा, पहलुओं को विनियमित किया जाएगा। इसमें हमारा जो दूसरा वाद है, दूसरा इसमें है एम इस्माइल फारूकी केस 1994 फ्रेंड। इसमें कहा गया, इसमें क्या कहा गया, जो मस्जिद में जो हम लोग नमाज करते हैं, तो मस्जिद में नमाज करना क्या है, या नमाज पढ़ना इस्लाम में क्या है, अनिवार्य नहीं, ऐसा कुछ इस बात में कहा गया था। और ये क्या है, अनिवार्य अंग नहीं है। तो इस बात में ये बातें कही गई थी फ्रेंड माननीय न्यायालय के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, डीपीएसपी को लेकर देखते हैं, जो हमारा छठा पॉइंट है। डीपीएसपी जो टॉपिक है, इस पे देखते हैं कि क्या क्या बात किया गया था फ्रेंड्स। इस पे बाद अगर हम देखें फ्रेंड्स, इस पे हम लोग देखें फ्रेंड्स, इस पे फ्रेंड हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा जो क्या है, जो हमारा पहला होगा कौन सा, चमकम दौराजन केस 1951। तो इसमें क्या कहा गया था, जो फंडामेंटल राइट है इसको क्या किया गया था, वरीयता दिया गया था। मतलब फंडामेंटल राइट को क्या दिया गया था, वरीयता दिया गया था फ्रेंड्स। दूसरा हमारा कौन सा है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में क्या कहा गया था, कि जो फंडामेंटल राइट जो है, मूल ढांचा का क्या है, जो फंडामेंटल राइट है, जो मूल ढांचा का क्या है, हिस्सा है, मूल ढांचा का क्या है, एक हिस्सा है। तो इसलिए हिस्सा है, परंतु इसमें यह भी कहा गया है कि तो डीपीएसपी के जब हम क्रियान्वयन करेंगे तो उसमें लोग संशोधन क्या है, संभव है। अर्थात यहाँ ऐसे लगभग ये क्या है,
बराबर की बात कह रहा है कि डीपीएसपी और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट बराबर की बात कह रहा है। अगला हम इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाद है 42वें संविधान संशोधन। इस वाद में कहा गया था क्या, पहले क्या गया था, फंडामेंटल राइट का वरीयता दिया गया पहले, उसके बाद बराबर हो गया। अब कह रहा है कि नहीं, जो 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 फंडामेंटल राइट है उसकी वरीयता कम दिया जाए। और जाहिर सी बात है कि संसद चाहेगी कि हम जो मन है वो करेंगे, अपना मनमानी करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो डीपीएसपी को वरीयता देंगे, फंडामेंटल राइट का हनन होगा। तो इस वाद में ऐसा 42वें संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया। तब वह चुनौती दिया गया माननीय न्यायालय में। तो फिर मिनर्वा मिल्स में यह कहा गया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे को क्या है, पूरक है, एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा है। तो और इसी तरह से एक और वाद हुआ था फ्रेंड्स, एक और वाद हुआ था केपी उन्नी कृष्णनवाद। इसमें भी क्या कहा गया था, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी क्या है, एक दूसरे के क्या है, पूरक है। इसमें भी यही बात कहा गया था। एक और हम लास्ट में हम लोग फ्रेंड्स देख लेते हैं यूसीसी, जो हम लोग का 7वां था, समान नागरिक संहिता, है ना। इसमें हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम लोग 3 वाद है इसमें फ्रेंड। तो हम लोग देखते हैं पहला शाहबानो। देखिए शाहबानो जो केस है 1985, इसको देखते हैं। इसमें क्या कहा गया था फ्रेंड्स, इसमें कहा गया था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाओं को क्या दिया जाएगा, गुजारा भत्ता जो है, गुजारा भत्ता, कोई पुरुष छोड़ देता था गुजारा भत्ता देने का क्या है, अधिकार है। और इसमें यूसीसी को भी वकालत किया गया था कि यूसीसी क्या करेगा, लागू कर दिया जाए एक समय पूरे देश में। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा वाद में, जो हमारा जो था सरला मुगदल केस। सरला मुगदल केस 1995 में। तो इसमें कहा गया था कि केवल अगर दूसरी शादी इसलिए कर रहे हैं, इसलिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो क्या है, असंवैधानिक है, ऐसा कुछ बताया गया था इसमें। जो केवल दूसरी शादी कर रहे हैं इसलिए कि दूसरा शादी करना इसलिए क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन को क्या कर दिया गया, माननीय न्यायालय के द्वारा क्या अवैध घोषित कर दिया गया। और ये भी कहा गया कि इसमें यूसीसी को क्या करेगा, जरूरी है कि यूसीसी लागू किया जाए। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो अगला जो वाद है सायरा बानो केस, जो बहुत फेमस है, सभी लोग को मालूम होगा, सायरा बानो केस 2017। इसमें क्या कहा गया था, जो 3 तलाक है, 3 तलाक को क्या कहा गया था फ्रेंड, असंवैधानिक। 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था फ्रेंड। तो ये हमारा रहा आज का जो वाद है। और अगला लेक्चर में हम बहुत जल्द मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।